कृष्ण कृष्ण। संत कबीर कहते राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा और तुझको पकड़ ले जावेगा, तुझको पकड़ ले जावेगा। राम भजन में चौकस सावधान रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा और तुझको पकड़ ले जावेगा। सावधान। फिर क्या हुआ? 2-4 बाराती आए, परिवार वाले संबंधी आए, 2-4 बाराती आई, ले चल हुई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गत जगत की हुई। 2-4 आए, चलो 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 चलो। क्या बोला? 11:30 बजे सर का टाइम है। पीछे माल, प्रॉपर्टी, पैसे, पत्नी, बच्चे, परिवार, मित्र, 4 दिन में सब भूल के अपनी अपनी दुनिया में खो जाएंगे। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पे तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पे तेरा बसेरा था। जिस फ्लैट में आप रहते थे उसके दिन अब पूरे हुए। अब चलो। कैसे चल रही सजनी, अब क्या सोचे? फिर कैसे पूरा चल रही सजनी, अब क्या सोचे? और फिर है कुछ रोते रोते, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। अब बस चलने का समय है, और ये सबके चलने का समय है। मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि हम सब लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में खड़े हैं। कुछ गए, कुछ जा रहे हैं और कुछ जाने वाले हैं। हमारा नंबर किस में? जाने वालों में। क्योंकि जो गए वो तो गए, जो जाने वाले वो जा रहे हैं, और हम जाने वालों में। लाइन में 3rd नंबर पे हमारा है। हम कहते हैं कौन सा नंबर है? बोला 3रा नंबर मेरा है। तो इस लाइन में 3रा नंबर हमारा है। चले गए, जा रहे हैं और जाने। चले गए जा रहे हैं, अभी हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे होंगे, और हम जाने वालों में 3rd नंबर हमारा। लाइन में कौन सा नंबर हमारा? 3रा नंबर। और वैसे भी जब रेस होती है तो गिनती की जाती, 1 2 3, 3रे नंबर पर तो जाना ही है। इसलिए मैं कहता हूं जब जाओ तो बहुत शांति हो कि ठीक है, जाएंगे तो अपने घर, जाएंगे अपने घर, श्याम सुंदर के पास जाएंगे अपने घर। इसलिए मैं कहता हूं रोज सत्संग गाओ, शरीर के दुख चलते रहेंगे। कभी हम खुश, कभी हम दुखी, कभी हंसेंगे, कभी रुलाएंगे। कभी बच्चा सताएगा तो कभी बच्चा सुख देगा, कभी पति सताएगा तो कभी पति सुख देगा, कभी बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी बिजनेस परेशान करेगा। ये चलता रहेगा रोज हमारे साथ, रोज चलेगा। कभी जेब में हजारों रुपए होंगे, कभी 100 रुपए के तरस रहे होंगे, रोज चलेगा ये सिलसिला। तो सिंधी में एक भजन है साईं टेऊंराम साहब का कि हे प्रभु, जो आया है वो आप ही की अमानत थी, जो आपकी तरफ आ रहा है वो आप ही का दिया हुआ था, आप ही की तरफ आ रहा है। हे प्रभु, आपकी अमानत आपकी तरफ आ रही है, अब उसको आप संभाल के रखना। ये हम कह सकते कि हे आपकी अमानत आप ही की तरफ आ रही है, संभालना अब आप। जैसे लड़की को विदा करते समय हम इतना ज़रूर कहते ससुराल वालों को, इसको संभाल के रखना। तो इतनी अरदास तो हम भी कर सकते हैं कि प्रभु जो आपकी तरफ आया है उसको संभाल के रखना। आइए हम सब संकल्प करें, अंत भी हमारा इसी में होना चाहिए, अंत में हमारा इसी में। क्योंकि हम नहीं जानते हैं
कब कहाँ कैसा हाल हमारा हो जाए, और उस समय हमारी ज़बान बंद हो जाए, नाम ले सके न ले सके, कोमे में चले जाए, वहीं फुल स्टॉप हो जाए, कौन जाने। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक तो हमें सत्संग से समझ आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है? शरीर के साथ हो रहा है, और शरीर का धर्म है। जन्म जरा मौत और व्याधि, ये चार तुक शरीर के साथ जुड़े हैं, और पैदा होना, बढ़ना, बूढ़ा होना, जवान होना और मर जाना, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, चलती रहती है। मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं तो उसी का हूँ बस, मैं और किसी का नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे शरीर पे दावा सब करते हैं, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा ये है। तो शरीर को ये लोग कहाँ तक रखेंगे? जब तक इसमें आत्मा है, फिर तो उठा के फेंक देंगे। लेकिन मैं जो हूं वो कृष्ण का हूं, क्योंकि कृष्ण ही तो कहते हैं मम्मी वंश जीव लो, कि तुम मेरे हो। और कृष्ण ने बड़े प्यार से कहा है तुम मेरे हो। ये रियलाइजेशन की बात है। जब कोई बहुत बड़ी व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को ये कह दे तुम मेरे हो, तो साधारण व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाता है। अरे इतनी बड़ी व्यक्ति ने मुझे कहा तुम मेरे हो, तुम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप प्रसन्न होइए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो, ममे अंश, तुम मेरे अंश हो। कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। जब पिया भय कुतवाल तो डर काहेगा। दंड देने वाला ही अपना है, तो मारेगा भी तो थोड़ा संभाल के मारेगा कि क्या मेरा है। तो कृष्ण अपना है और हम कृष्ण के। और ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है शरीर का समाप्त हो जाना। उसके लिए हमें मेंटली सबको प्रिपेयर रहना चाहिए, सबको प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने कहा ना लाइन में तीसरा नंबर, लेकिन डरने की क्या बात है। हमें तो घर जाना, क्योंकि हमने भजन किया और हमें अपने कर्मों से ज्यादा उसकी कृपा पर भरोसा है। हमें इस पे भरोसा नहीं कि हमने ये साधना की है, हमें इस पे भरोसा है कि उसकी कृपा महान है, और हमें ये भरोसा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास, और मन में ये तसल्ली रखो कि जिन्होंने भी कृष्ण शरण ली है उनका बुरा कभी भी होने वाला नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। महामंत्र जाप किया है, कृष्ण को महाप्रसाद लिया है, राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन किए हैं, और ये संकल्प हमारा अंत तक होना चाहिए। आओ इस संसार में भजन करो और अपने घर चले जाओ। हमारा जीवन का लक्ष्य है, आओ भजन करो और घर चले जाओ। और संसार वाले कहते खाओ पियो और मौज करो। खाना पीना और मौज करना हमें भी पता है, लेकिन हमारा खाना क्या है? महाप्रसाद। पीना क्या है? भगवान का प्रसाद। और मौज करना ये हरि नाम की, हम भी वही करते हैं। ये हमारी मौज है। देखो सब मौज में बैठे हुए हैं, सब मौज में बैठे हैं।
अभी तो समय नहीं, नहीं तो अभी कीर्तन चालू करेंगे, देखो कैसे मौज में आ जाएंगे, बैठे बैठे खड़े हो जाएंगे, खड़े खड़े नाचने लगेंगे, मौज है। हाँ, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले न बारंबार, कभी ऐसी मौज कहाँ मिलती। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। सारे संत महात्मा यही कह के गए, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। हे कम अकल इंसान, मूढ़मति के मनुष्य, तू गोविंद का भजन कर, गोविंद भजन कर। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, गोविंद का भजन कर, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। आइए उसके दर्शन करें और प्रार्थना भी करें कि भगवान हम सबों को राधा वृंदावन चंद्र इतनी शक्ति दे कि हम इस माया के विरुद्ध युद्ध में सफल हो और हमारा अंत इसी कृष्ण भावना में जाए, इसी कृष्ण की सोच में। क्योंकि याद रखो, न जाने कितनी बीमारियां लेके हम साथ चल रहे हैं, हमको भी नहीं पता। कितने रोग और कितनी पीड़ाएं लेकर हम साथ चल रहे हैं, हमको भी नहीं पता है। क्योंकि बीमारी जो है वो शरीर में ही घूम रही है और आक्रमण हो ही रहा है, रोज एक नई बीमारी का आक्रमण हो रहा है। ये तो कृष्ण ने हमें एक शक्ति दी है, इम्यूनिटी पावर, वो भी कृष्ण की शक्ति जो बीमारियों से लड़ रही है। लेकिन कब कहां कौन सी बीमारी घर कर जाए किसको क्या पता। और याद रखना, एक बात समझ लो, सत्संगियों के भक्त जना के मन विश्राम, गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी है। भक्त लोग आनंद में रहते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसा तो जब किसी की रिपोर्ट में कुछ बीमारी आ जाए तो सोचना ऐसा तो हाय तौबा नहीं करने की जरूरत है, हाय 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 हाय, बस मरने वाले हैं। मरने वाले नहीं है, घर जाने वाले हैं, ऐसे सोचो। मरे क्यों, हम थोड़ी मर रहे हैं, हम मरने वाले लोग नहीं हैं, हम घर जाने वाले लोग हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त तो घर जाता है, कृष्ण भक्त घर जाता है। भक्त कौन सी प्रति जाना, ये नाम है भक्ति, तो कृष्ण ही तो कहते हैं, फिर हम क्यों इस बात पे भरोसा ना करें। जब कृष्ण ही कह रहे हैं तो हम क्यों इस बात पे भरोसा नहीं करें कि मेरे भक्त का विनाश नहीं। तो वही टूटे फूटे लूले लंगड़े आड़े अवरे इधर उधर हैं तो कृष्ण के ही ना। ठीक है, गाड़ी स्लो चल रही है लेकिन जा तो वृंदावन की तरफ रही है ना। गाड़ी के रास्ते में कई अवरोध है लेकिन जा तो वृंदावन रही है, और लक्ष्य तो वही राधा वृंदावन चंद्र के चरण कमल है। इसलिए कभी किसी को कोई बीमारी निकल भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, सोचना ऐसा तो होना ही था। कौन सी नई बात है, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर। हाँ, वो फिल्म में कभी कभी गाना मुझे यार बहुत अच्छा लगता है, गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ना, ये मिलन का गीत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये जो रोज हम गाते हैं ये मिलन का गीत है। गाए जा गीत मिलन के, और लगन का गीत है, मेरी लगी श्याम संग प्रीत। ये तो राधा वृंदावन चंद्र का गीत है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। हाँ, श्याम सुंदर और कहीं जाने का मूड भी नहीं है और ना और कहीं जाना चाहते हैं, आना तो आप ही के पास चाहते हैं। मंदी आया चंगी आया पोए भी मालिक तो जी आया, जैसे भी हैं हर तरह से तुम्हारे हैं हम किसी फैक्ट्री से तो बन के आए नहीं, बनाया तुमने
और मुड़ के ही तुम्हारे पास जाना है। इसलिए भक्त जना के मन बिसरा, एक सेटिस्फैक्शन होती है। गोविंद मेरे कर्मों से आपकी कृपा महान है और आपके भजन में इतनी शक्ति है कि मेरे कर्म उसके सामने क्या वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं। श्रील भक्तिपाद जी महाराज को जब कैंसर का पता चला तो उनका थैंक यू कृष्णा, और बच्चों को पार्टी खिलाई, सारे बच्चों को बोला चलो आज तुम लोग को पार्टी खिलाता हूं। क्यों? देखो आध्यात्मिक दृष्टिकोण इंसान को कितना मजबूत कर देता है। जब लड़की की सगाई होती है तो सहेलियों को पार्टी वार्टी देती है कि बस अब घर जाने की बारी है। तो ये कोई छोटी मोटी बीमारियां आ जाए तो ये सगाई है, अब बस थोड़े दिन में चले जाएंगे घर। देखो सत्संग कितना मजबूत करती है इंसान को, कृष्ण भावना। मैं बहुत पहले की बात है, कमरा बहन सत्संग में आती थी, गुजराती शरीर था उसका। जब मैं गोल मैदान में अंदर सत्संग करता था तब की बात, तो उसको कैंसर हो गया था। तो मैं जब देखने गया था, बोला बापू मुझे वृंदावन जाना है, बीमारी तो ठीक है अपनी जगह है लेकिन वृंदावन तो जाना है मुझे। तो इस प्रकार के जो संकल्प है, ठीक है बीमारी अपनी जगह, लेकिन मन में तो एक लगन है वहां जाने की। और ये सब कुछ संभव है, आदि व्याधि उपाधि सब कुछ संभव है। इसलिए ये महामंत्र जपते रहो और रोज सत्संग आओ, राधा वृंदावन चंद्र से कनेक्शन में रहो। आपको कभी अकेला नहीं होने देगा, मेरा विश्वास है। ठाकुर जी कभी आपको अकेला नहीं होने देगा। हर हाल में, हर रूप में वो आपको एहसास दिलाएगा मैं हूं ना। ये एहसास बहुत बड़ी शक्ति देता है। आइए राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करें, जिसकी कृपा से सब कुछ संभव होगा और हो रहा है। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय